नमस्कार प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ संकल्प शक्ति से कोई चीज बनाई जा सकती है? अगर आपको कहा जाए कि एक योगी ने हिमालय में अपनी दिव्य शक्ति से एक पूरा महल प्रकट कर दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां भौतिकता और चेतना के रहस्य खुलते हैं। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी हमें एक ऐसे महायोगी से मिलवाते हैं जिनकी सिद्धियां किसी कल्पना से भी परे हैं। कैसे यह दिव्य महल अस्तित्व में आया? क्या यह कोई मानसिक भ्रम था या फिर सच में बना था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे विचारों में भी इतनी शक्ति है कि हम अपनी वास्तविकता को गढ़ सकें? यह अध्याय हमें केवल एक चमत्कार की कथा नहीं सुनाता, बल्कि हमें ध्यान, संकल्प और चेतना की अपार शक्ति से परिचित कराता है। तो चलिए जानते हैं हिमालय में महल के सृजन की अविश्वसनीय गाथा। बाबा जी के साथ लाहिड़ी महाशय की प्रथम भेंट एक रोमांचक कहानी है, और यह उन कई कहानियों में से केवल एक है जिनसे उस मृत्युंजय महागुरु की विस्तृत झांकी मिलती है। ये उस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पहले स्वामी केवलानंद जी के प्रस्तावना शब्द थे। पहली बार उन्होंने जब यह कहानी मुझे बताई थी तो मैं अक्षरशः मंत्रमुग्ध हो गया था। अन्य कई अवसरों पर भी मैं अपने शांत प्रकृति संस्कृत शिक्षक को यह कहानी फिर से मुझे सुनाने के लिए मना लिया करता था। बाद में श्री युक्तेश्वर जी से भी मुझे लगभग उन्हीं शब्दों में वह फिर से सुनने को मिली। लाहिड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों ने यह रोमांचक कहानी सीधे अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। लाहिड़ी महाशय ने बताया था, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरे 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 के शरद ऋतु में मैं दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लाहिड़ी, उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत भारी नहीं था, अतः उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते थे। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में जागी। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था कि अचानक ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ते जाना मैंने जारी रखा। यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गया, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थीं। वहीं पर बाहर को निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताम्रवर्ण केशों को छोड़कर वह दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। लाहिड़ी, तुम आ गए, उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहां इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडलू रखे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। नहीं महाराज, अपनी इस साहसिक यात्रा की विचित्रता पर मैं कुछ हक्का बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के पहले निकलना होगा। सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। मैं अवाक रह गया कि यह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे तार ने अपना काम किया है। योगी की इस टिप्पणी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। मैं उस तार की बात कर रहा हूं जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुंच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से
अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाहिड़ी, निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हतप्रभ होकर चुपचाप खड़ा रहा तो उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे दिमाग में एक अद्भुत प्रवाह बह पड़ा, जिसने मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जगा दी। मुझे याद आ गया, आनंद के आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं, जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहां इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। वर्णनातीत स्मृतियों से भाव विभोर होकर मैंने अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। स्वर्गीय प्रेम से बाबा जी की आवाज झंकृत हो रही थी। तुम निकल गए और मृत्युपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था, जहां तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी को तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे और जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम घुर्नी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने और वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूं। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरी तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबल आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिससे तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो, इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसा चमका कर रखा है, ताकि किसी दिन फिर से तुम उसका उपयोग कर सको। मेरे अपने पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? मेरे गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? गदगद स्वर में मैं धीरे से बोला, कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण में अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की ओर आनंद विभोर होकर लंबे समय तक देखता रहा। लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ गई कि बाबा जी की व्यावहारिकता सदैव सर्वोपरि रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होनी शुरू हो गई थी। फिर भी मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था? अंधकार में चारों ओर से बर्फीली हवाएं मुझे थपेड़े मार मार कर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थीं। पत्थरीले किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर से गगास नदी की लहरें बार बार टकराने लगीं। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर मेरा हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। मुझ में उत्पन्न होती जा रही नवजात शक्ति मुझे अभेद्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रही थी। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियां अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन के मेरे वर्तमान उज्ज्वल विचारों में घुल मिलने लगीं। किसी के निकट आने की आहट से एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे खड़ा होने में सहायता दी और कुछ सूखे वस्त्र दिए। आओ बंधु, उस आदमी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम अपने रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। क्या सूर्योदय हो रहा है? मैंने पूछा। पूरी रात तो अवश्य ही नहीं बीती है। मध्य रात्रि का समय है। मेरा मार्गदर्शक मृदुल हंसी हंसते हुए बोला, वहां दूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं।
फिर उसने कहा, वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहां के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। देखो, हमारे सामने देदीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था। अगणित रत्न उसमें जड़े थे। कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे, माणिक, पन्ने और तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे। उज्ज्वल माणिकों की लाल लाल आभा से देदीप्यमान लगते द्वारों पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। अपने साथी के पीछे पीछे मैं एक प्रशस्त दीवान खाने में पहुंचा। धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद दीपों का रंग बिरंगी प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थीं, जिनमें कुछ भक्त गौर वर्ण थे तो कुछ श्यामल वर्ण। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुंह से कुछ आश्चर्योद्गार फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो। इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस महल के प्रकटीकरण में समझ में न आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणुशक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे, तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। स्वप्नकर्ता के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करके रहती है। जागृतावस्था में जब वह एकत्रित पकड़ रखने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है, तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ी कर लेता है, जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है। वह मूल ईश्वरीय प्रारूप का ही अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब वह ब्रह्म चैतन्य में जागता है, तो इस ब्रह्म स्वप्न सृष्टि के भ्रम को अनायास ही विसर्जित कर देता है। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबा जी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। क्षण भर में मूर्त रूप दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक यह पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित पकड़कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उसने कहा, जब इस महल की निर्मिति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब बाबा जी उसे विसर्जित कर देंगे। जब मैं विस्मय और आदर से अवाक रहा, तो मेरे उस साथी ने महल की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ यह जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से नहीं निकाला गया है। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी अपने को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने अपने को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सामान्य पत्थर में भी विराट परमाण्विक शक्तियां छिपी हुई हैं। उसी प्रकार क्षुद्रतम मृत्य मानव भी
ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। उस महात्मा ने पास ही खड़ी एक मेज से एक अत्यंत सुंदर फूलदान उठा लिया, जिसकी मूठ उसमें जड़े हीरों से जगमगा रही थी। हमारे महान गुरु ने मुक्त विचरण करती कोटि कोटि ब्रह्मांड रश्मियों को घनीभूत कर इस महल का सृजन किया है, वह कहता गया। इस फूलदान को और इन हीरों को स्पर्श करके देखो, वे इंद्रियानुभूति की हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। मैंने फूलदान का परीक्षण किया। उसके हीरे किसी महाराजा के विशेष संग्रह में रहने लायक थे। चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी मोटी दीवारों पर भी मैंने हाथ फेरा। मेरे मन में गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही ऐसा लगा कि मेरे पूर्व जन्मों से मेरे अवचेतन मन में छिपकर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई। वह तेजस्वी पुरुष मुझे अलंकृत कमानों और दालानों में से ले जाता हुआ ऐसे अनेक कमरों में ले गया, जो किसी सम्राट के महल के कमरों के समान साज सामान से सजाए हुए थे। फिर हमने एक अत्यंत विशाल हॉल में प्रवेश किया। उस हॉल के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न रंग बिरंगी छटाएं फेंक रहे थे। उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महानतम बाबा जी। मैंने उनके सामने चमकती फर्श पर सिर लगाकर उन्हें प्रणाम किया। लाहिड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखें उनके ही द्वारा सृष्ट रत्नों की भांति चमक रही थीं। जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक तृष्णाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ गूढ़ मंत्रों का धीमे स्वर में उच्चारण किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण वहां प्रकट हुआ। हवन कुंड के चारों ओर फल फूल सजे हुए थे। इस अग्निवेदी के समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। परमानंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दीक्षा के बाद मैं महल के अमूल्य वस्तुओं और उत्कृष्टतम कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता हुआ उद्यानों में गया। वहां आसपास वही गुफाएं और पर्वतशिलाएं मुझे दिखाई दीं जो मैंने कल देखी थीं, परंतु कल वे किसी महल या पुष्पोद्यान के समीप तो नहीं लगी थीं। हिमालय के शीतल सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनातीत आभा के साथ चमक रहा था। मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है, बाबा जी ने फिर कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोलीं तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर, ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहां थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। यह स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखते गुफाओं के प्रवेश द्वारों से दूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़कर रखे हुए सब अणु परमाणुओं को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा, जहां से वे आए थे। मैं स्तंभित हो गया था, फिर भी मैंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। चमत्कारों से भरे इस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था, वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा होगी वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूरियां, रस्सेदार भाजी और मिठाइयां उसमें प्रकट हो गईं। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था, मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी भरी ही रहती थी। जब भोजन पूरा हो गया तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए थे और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही थोड़े मर्त्य मानवों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में ऐहिक परिपूर्तियां भी सम्मिलित हैं। बाबा जी ने कहा, दैवी जगत की सत्ता इहलोक में भी चलती है, परंतु इहलोक का स्वरूप ही भ्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य के दैवी तत्व का अभाव है। परम प्रिय गुरुदेव,
गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। अदृश्य हुए महल की स्मृति में मैं मुस्कुराने लगा। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने ब्रह्म के श्रद्धास्पद गूढ़ तत्वों की खोज का आरंभ इतनी विलास ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। अब उसके पूर्णतः विपरीत दिखने वाले दृश्य को मैं शांत दृष्टि से निहारने लगा। नीचे सूखी सख्त भूमि, ऊपर आकाश की छत, सामने आदिकालीन स्तर का आसरा प्रदान करती गुफाएं, सब कुछ मेरे चारों ओर बैठे दिव्य संतों के योग्य रमणीय नैसर्गिक परिस्थितिगत लग रहा था। उस दिन दोपहर को मैं पिछले जन्म की दैवी उपलब्धियों से पुनीत हुए अपने कंबल पर बैठा। मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहा। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए मैंने अंतिम अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूट कर गिर गए और मेरी आत्मा परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया और मुझे इस पवित्र वन में सदा अपने पास ही रखने का उनसे अनुरोध करने लगा। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन पाश में बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जनसाधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से घिरे जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़भाड़ के बीच रहने के लिए है। वे आगे कहते गए। व्याकुल संसारी नर नारियों का आर्तनाद महापुरुषों के कानों से टकराकर अनसुना नहीं हो गया। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रियायोग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लक्ष लोगों को उनके समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे नई हिम्मत मिलेगी। यह समझने में तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए दुष्प्राप्य नहीं हैं। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। तुम्हारे लिए संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतरिक स्तर पर तुमने पहले ही इसके प्रत्येक कर्म बंधन को तोड़ दिया है। इस संसार के न होते हुए भी तुम्हें उसी में रहना है। अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण पूर्वक अपने पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुष्यों के रुक्ष हृदयों में एक नई मधुर दिव्य आशा का संचार करना है। तुम्हारे संतुलित जीवन से यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मुक्ति बाह्य त्याग पर नहीं, बल्कि आंतरिक वैराग्य पर निर्भर करती है। जब मैं हिमालय के उच्च निर्जन प्रदेश में अपने गुरु की बातें सुन रहा था, तब मेरा परिवार, ऑफिस, संसार कितना सुदूर लग रहा था। फिर भी उनके शब्दों में वज्र सत्य तो था ही। अतः विवश होकर मुझे शांति के उस स्वर्ग को छोड़कर जाने की बात माननी ही पड़ी। गुरु से शिष्य को योग विद्या के दिए जाने के संबंध में बाबा जी ने मुझे प्राचीन कठोर नियमों का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य है जो ईश्वर की खोज में अन्य सब कुछ त्याग देने का संकल्प करता है। दयामय गुरुदेव, विलुप्त हुई क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार कर आपने पहले ही मानव जाति पर इतनी बड़ी कृपा की है। अब शिष्यत्व की कठोर आवश्यकताओं को शिथिल करके क्या और थोड़ी कृपा नहीं करेंगे? मैं अनुनय पूर्वक बाबा जी की ओर देखता रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें, भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाएं। संसार के त्रिविध तापों से त्रस्त नर नारियों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यदि क्रिया दीक्षा से उन्हें वंचित रखा जाए तो शायद वे कभी मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास ही न करें। तथास्तु, तुम्हारे माध्यम से ईश्वरीय इच्छा प्रकट हुई है। जो भी विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की याचना करें, उन सबको क्रिया दे दो।
करुणामय गुरुदेव ने कहा। थोड़ी देर मौन रहकर बाबा जी ने कहा, अपने प्रत्येक शिष्य को भगवद गीता का वह अमर वचन अवश्य बताना, स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र में निहित महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं विदा लेने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्हें छोड़कर जाने में मेरी गहरी अनिच्छा को उन्होंने भांप लिया। हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है प्रियवत्स। उन्होंने प्रेम से मेरे कंधे का स्पर्श किया। तुम जहां कहीं भी रहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, तब मैं तत्क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उनके इस अमूल्य वरदान से आश्वस्त होकर और ब्रह्म ज्ञान के नव प्राप्त स्वर्ण से समृद्ध होकर मैं पर्वत से नीचे उतरने लगा। ऑफिस में मेरे सहयोगियों ने मेरा स्वागत किया। 10 दिन तक वे सोच रहे थे कि मैं हिमालय के जंगलों में खो गया था। इसके शीघ्र बाद ही मुख्यालय से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, लाहिड़ी को दानापुर कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए। उनका रानीखेत स्थानांतरण गलती से हुआ है। रानीखेत में किसी दूसरे आदमी को भेजा जाना चाहिए था। भारत के इस दूरतम स्थान में मुझे पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे छिपे गुप्त प्रवाहों का विचार कर मैं मुस्कुराया। दानापुर वापस लौटने के पहले मैं मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन रहा। वहां 6 मित्र मुझसे मिलने आए। जब मैंने चर्चा का रुख आध्यात्मिक विषयों की ओर मोड़ दिया, तो जिसके घर में मैं ठहरा था, उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, ओह, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मैंने जोर से उसका विरोध किया। बाबू, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान हैं। आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कारपूर्ण अनुभवों का वर्णन करने की उत्कट प्रेरणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रता पूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। उनमें से एक ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहिड़ी, पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ा है। तुमने अभी जो बताया है वह कोई दिवा स्वप्न है। सच्चाई के जोश में मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट हो जाएंगे। सबकी आंखें कौतूहल से चमक उठीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे सब ऐसी किसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ अनिच्छापूर्वक हो, मैंने एक शांत कमरे और 2 नए ऊनी कंबलों की व्यवस्था करने के लिए कहा। गुरुदेव हवा में से यहां प्रकट होंगे, मैंने कहा। दरवाजे के बाहर शांत बैठे रहो, मैं जल्दी ही आप लोगों को बुला लूंगा। ध्यान की अवस्था में डूबकर मैं विनम्रतापूर्वक गुरुदेव का आवाहन करने लगा। अंधेरे कमरे में मंद शांतिदायक प्रकाश भर गया। बाबा जी की तेजस्वी ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हो गई। लाहिड़ी, क्या तुम मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए बुलाते हो? गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। सत्य सच्चे साधकों के लिए है, व्यर्थ कुतूहल वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश्वास करना तो आसान है, उसमें फिर किसी आत्मशोध की आवश्यकता ही नहीं रहती। इंद्रियातीत सत्य की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक संसारजन्य शंका कुशंकाओं से ऊपर उठते हैं, और केवल वही इसके अधिकारी भी हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, मुझे जाने दो। मैं अनुनय विनय करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। पूज्य गुरुदेव, अपनी गहरी भूल मेरी समझ में आ गई है। मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। इन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे लोगों के हृदय में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। अब जब आप मेरी प्रार्थना पर कृपा कर यहां पधारे ही हैं, तो कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना चले मत जाइए। वे अविश्वासी भले ही हों, परंतु कम से कम मेरे अद्भुत कथन की जांच करने के लिए तो तैयार थे। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। बाबा जी का चेहरा अब नरम पड़ गया था, परंतु उन्होंने सौम्य स्वर में आगे कहा, इसके बाद मेरे पुत्र, मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे, तब तब सदैव ही नहीं आऊंगा। जब मैंने दरवाजा खोला, तब बाहर बैठी छोटी सी मंडली में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मित्र कंबल के आसन पर विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। यह सामूहिक सम्मोहन है, एक आदमी उद्धत भाव से हंसा। हमें पता चले बिना कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता था। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े
और उनमें से प्रत्येक को आकर अपने उष्ण ठोस शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए उन्होंने इशारा किया। सारे संदेह मिट गए। मेरे मित्रों ने पश्चाताप विदग्ध श्रद्धा और आदर के साथ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने कहा। मैं समझ गया कि उन लोगों को अपने स्थूल शरीर की वास्तविकता का और अधिक विश्वास दिलाने के लिए ही बाबा जी ने वह आदेश दिया था। जब तक हलवा तैयार हो रहा था, महागुरु विनम्रता के साथ बातें करते रहे। उन संशयात्माओं का दृढ़ भक्तों में रूपांतरण देखते ही बनता था। हलवा खाने के बाद बाबा जी ने हम सबको एक एक कर आशीर्वाद दिया। अचानक प्रकाश कौंधा। हम सब ने बाबा जी के शरीर के विद्युत तत्वों को पल भर में रसायन विकर्षित होकर फैलते जाते बाष्पमय प्रकाश में परिवर्तित होते देखा। महागुरु की ईश्वर के साथ एक रूप हुई इच्छा शक्ति ने उनके शरीर के रूप में एकत्रित पकड़ रखे आकाश तत्व के अणुओं पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसी के साथ कोट्यवधि प्राण कणिकाओं के स्फुल्लिंग अनंत ब्रह्म सागर में विलीन हो गए। स्वयं अपनी आंखों से आज मैंने मृत्यु पर विजय पाने वाले को देख लिया। उस मंडली में से मैत्र नामक एक व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा। नवजागृति के आनंद से उनका चेहरा ही बदल गया था। परम गुरु देश और काल के साथ ऐसा खिलवाड़ कर गए जैसे कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन कर लिया जिनके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां हैं। लाहिड़ी महाशय ने अंत में कहा था। इसके बाद शीघ्र ही मैं दानापुर चला गया। परम तत्व में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर मैंने पुनः गृहस्थ के बहुविध पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों को अंगीकार कर लिया। लाहिड़ी महाशय ने स्वामी केवलानंद जी और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बाबा जी के साथ अपनी एक और भेंट की कहानी भी बताई थी। वह अवसर उन अनेक अवसरों में से एक था जब परम गुरु ने अपना वचन निभाया था कि मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। घटना स्थल था इलाहाबाद का एक कुंभ मेला। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को बताया था। ऑफिस की थोड़े दिनों की छुट्टियों में मैं वहां गया था। कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आए साधु सन्यासियों के बीच में घूम रहा था। तभी मेरी दृष्टि भस्म रमाए हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक साधु पर पड़ी। तुरंत ही मेरे मन में विचार उठा कि वह साधु पाखंडी है जिसने वैराग्य के बाह्य चिन्ह तो धारण कर रखे हैं, पर अंतर में उन चिन्हों से संबंधित चारुता नहीं है। इस साधु से आगे बढ़ा ही था कि मेरी विस्मित दृष्टि बाबा जी पर पड़ी। वे एक जटाधारी सन्यासी के आगे नतमस्तक थे। गुरुजी, मैं क्षण भर में उनके पास पहुंच गया। प्रभु, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं इस सन्यासी का पद प्रक्षालन कर रहा हूं और इसके बाद मैं इनके खाना पकाने के बर्तन मांजूंगा। बाबा जी मेरी ओर देखकर किसी नन्हे शिशु की तरह मुस्कुराए। मैं समझ गया कि वे मुझे सूचित कर रहे थे कि मैं कभी किसी की आलोचना न करूं, बल्कि सभी देह मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले ईश्वर को देखूं। वह देह मंदिर चाहे उच्च व्यक्ति का हो या नीच व्यक्ति का। और फिर परम गुरु ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं उस सबसे बड़े सद्गुण को सीख रहा हूं जो ईश्वर को अन्य सभी सद्गुणों से अधिक प्रिय है, विनम्रता।